अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। आज रेहान स्कूल कोरंगी में मौजूद हूं, कराची में। यहाँ पे आके मैंने अपने निज़ाम तालीम का और अपने बच्चों का फ्यूचर देखा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि आपका और आपके बच्चों का, मेरा और मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। ये एंट्रेंस है। जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो बिल्कुल एक स्कूल की फीलिंग आती है, लेकिन ये फीलिंग आम स्कूलों से बहुत ही मुख्तलिफ है। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ देखने को मिलती है वो रेहान अल्लाह वाला, जो कि फाउंडर हैं, उनकी कुछ तस्वीर हैं आरफ अलवी साहब के साथ, इमरान खान के साथ, परवेज़ मुशर्रफ के साथ। और उसके बाद ऑफिस है, यहाँ पे हाज़िरी लगाई जाती डिजिटली, थंब इम्प्रेशन। और जो चीज़ अच्छी लगी सबसे पहले, जिसने पहला इम्प्रेशन बनाया, वो है यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस। अंदर आइए और देखिए, लगता ही नहीं कि ये किसी स्कूल का प्रिंसिपल का ऑफिस है। ऐसे लगता है जैसे किसी स्पेसशिप में दाखिल हो गए हैं। एक अलग तरह का थीम है। यहाँ पे बैठ के जो फील आती है वो स्कूल की नहीं आती, बल्कि फ्यूचर की आती है कि कभी मैं खला में हूँगा, कभी मैं जहाज़ की सवारी कर रहा हूँ, और कभी यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर की वो चीज़ें देख रहे हैं या वहाँ पे बैठे हुए एक अपना एक्सपीरियंस गेन करें जो आम तौर पे देखने को नहीं मिलता। ये एक थीम ऑफिस है। ऊपर छत को देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी स्टार शिप, स्टार उसकी जो है वो, मतलब एक उसके अंदर बैठ के हम बात करें। जैसे ही बाहर आते हैं, ये एक वॉल ऑफ हीरोज टाइप दीवार है। सबसे पहले रेहान अल्लाह वाला, कासिम पाजी, कासिम अली शाह साहब, अमार जाफरी साहब, आज़ाद साहिब वाला, हिशाम सरवर भाईजान, सनी अली पाजी, सनी पाजी, साकिब अजहर भाई, और फिर मेरी भी तस्वीर लगी है यहाँ पे। ये वो लोग हैं जो मतलब रेहान स्कूल समझता है कि कंट्रीब्यूट करें, माशरे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा, स्कूल में एक चीज़ और नज़र आई है। ये पिलर्स हर स्कूल के अंदर होते हैं, लेकिन ऐसे पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो कम नज़र आता है। यहाँ रेहान भाई की तस्वीर है, यहाँ पे और लोगों की तस्वीर है, जैसे आप नज़र आ रहे देख, इनके साथ सेल्फी ले सकते हैं। अगर आप स्कूल के विज़िट पे हैं और आप इन लोगों से मिल नहीं सकें, तो यहाँ पे साथ खड़े होके जैसे ये मुस्कुरा रहे हैं ऐसे ही मुस्कुराएं और कहें चीज़, और अपनी सेल्फी बना लें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं अपना जो स्कूल है खानेवाल कैंपस रेहान स्कूल, वहाँ पे इन चीज़ों का ज़रूर वो है इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करूँगा। वॉल ऑफ हीरोज़ बनेगी, इसी तरह से लोगों की तस्वीर लगेंगी जिनके साथ लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं। तो उससे क्या है कि अगर आप उन लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं तो दीवारों पे लगी उन तस्वीर के साथ आप सेल्फीज ले सकते हैं। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस है। यहाँ पे भी ये आम इसी तरह जिस तरह के ऑफिस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे उन लोगों की तस्वीर हैं जो वाला या वाली हैं। वाला और वाली क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे ये योगा वाला है, ये काउंसलिंग वाली है, ये मुख्तार इतवाली है, अल्ताफ एजुकेशन वाला है। तो ये स्पेशलिटी होती है कि कौन क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ये फैसिलिटेटर्स क्या हैं? मतलब स्कूल के टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पे फैसिलिटेटर होते हैं। ये पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों की मदद करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। उनको जो मसाइल आ रहे होते हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, तो ये खुद भी सीखते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो ये फैसिलिटेटर्स हैं, ये उनकी वॉल है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट या बच्चे पढ़ते हैं उन सभी के वाला या वाली हैं। वाला और वाली क्या है? उनकी स्पेशलिटी है कि बेसिकली वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बन चुके हैं या क्या बनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब आपकी तालीम, आपके एजुकेशन जो है वो बिल्कुल आपकी लाइफ जर्नी और आपके पैशन के साथ मैच करती है, तो जब आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम, आपका सिस्टम सारा आपके प्रोफेशन के साथ, आपके पैशन के साथ और लाइफ में जो आप बन चुके हैं या जो बनना चाहते हैं उसी के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो आप जिंदगी में वही काम करते हैं हमेशा जो आपके नाम के साथ जुड़ जाता है। जैसे कोई कपड़े वाला है, कोई जूते वाला है, कोई आईटी वाला है, कोई एजुकेशन वाला है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर आपकी स्पेशलिटी आपकी एजुकेशन बन जाए, आपका पैशन बन जाए, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि लोग कर रहे हैं, ये कामयाब एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। तो ऐसे में आपकी एक पहचान बनती है जो कि आपको हमेशा आगे लेकर जाती है।
तो ये क्लासरूम है और क्लासरूम और बाकी चीज़ें बड़ी ही क्लासी हैं यहाँ पे देखने वाली। ये देखिए कि ये थीम है कि 1 लाख रुपया महीना कैसे कमाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं या जो इनको पढ़ाया जाता है या जो इनकी एजुकेशन है, ये उनका सिलेबस है। लेकिन अब ये अपडेट हो चुका है। अगर ये 0.1 था तो अब 0.2 आ चुका है और हमेशा इसके अंदर तब्दीलियाँ होती रहती हैं। ये वाला लिस्ट है, ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वाला लिस्ट में से चूज करते हैं कि हमने कौन सा मसला हल करना है और उस मसले को हल करते हुए पैसा बनाना है और अपनी स्पेशलिटी बनानी है, यानी स्पेशलिस्ट बनना है। जैसे आंखों का स्पेशलिस्ट होता है, आंत का स्पेशलिस्ट होता है, नाक का स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे ही यहाँ पे पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं क्लास में, ये सभी किसी ना किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। ये एक साउंड प्रूफ केबन है। बच्चे जो काम करते हैं तो शोर से तंग होते हैं, तो इस केबन के अंदर बैठ के वो जो काम करते हैं, बाहर की आवाज़ें जो हैं वो नहीं अंदर जाती, तो इनकी वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको रिवार्ड दिया जाता है कि आज आपने एक कॉइन विन किया है। वो कॉइन इस मशीन में डालते हैं और खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं गेम खेलने के लिए, टास्क्स को कंप्लीट करते हैं और जैसे ही कंप्लीट होते हैं उनको कॉइन दिए जाते हैं और वो यहाँ पे आके गेम खेलते हैं और फिर वापस अपनी क्लास में जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर कॉइन विन करते हैं और फिर आके दोबारा अपनी गेम खेलते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, तो यहाँ भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है गोल्स और कलर्स। बच्चे जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पे हैं उस कलर का इनको कार्ड जो है वो दे दिया जाता है, तो ये उनके लेवल और बैच को एक्सप्लेन करते हैं। और दीवारों पे लगी हुई चीज़ें बहुत ही कमाल हैं, मतलब ये मोटिवेट करती हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रही है। तो यहाँ तो तनवीर नानला भाई की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ हीरोज हैं। हीरोज। अस्सलाम वालेकुम। बैठे 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 क्लासरूम है और यहाँ पे किसी भी बच्चे के पास कापी नहीं है, पेंसिल नहीं है, किताब नहीं है। बैग्स हैं लेकिन इनमें लैपटॉप होता है क्योंकि इनकी मुकम्मल तालीम लैपटॉप के ऊपर हो रही है। सेम एक और क्लासरूम। बहुत अच्छा निज़ाम है, वॉशरूम बड़े साफ़ सुथरे और बच्चे खुद साफ़ करते हैं। मैंने ये सुना भी है और वीडियोस भी देखी हैं। ये मेकर स्पेस है। और मेकर स्पेस मतलब अगर बच्चे कुछ भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ मरम्मत करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए जगह है जहाँ पर टूल्स अवेलेबल हैं और उन टूल्स के क्या फ़ायदे हैं ये सारे दीवारों के ऊपर प्रिंट किए हुए हैं ताकि उनको कोई भी टूल इस्तेमाल करने में आसानी हो और इसके सेफ्टी मेजर्स भी साथ में लिखें और तस्वीर भी बनी हुई है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये ओसोजी है, जापानीज स्कूल क्लीनिंग प्रैक्टिस दैट कल्टिवेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। बच्चे खुद अपना वॉशरूम और जगहें साफ़ करते हैं ताकि उनकी हैबिट्स बन सके। वाह, स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट मनी, स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट मनी। और ये स्टार्टअप रूम है, यहाँ पे बैठ के डिस्कशंस होती हैं आइडियाज़ के ऊपर, एग्जीक्यूशंस के ऊपर, चेकलिस्ट्स के ऊपर, और बच्चे अपना स्टार्टअप कैसे लेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं। मीटिंग रूम है और दीवारें बिल्कुल उसी थीम के मुताबिक तैयार की गई हैं ताकि ना सिर्फ ये कि बच्चे करें बल्कि पढ़ें, देखें और सीखें।
ये यूनाइटेड नेशन रूम है। यहाँ की अगर वीडियो बनाई जाए और तस्वीर बनाई जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे बंदा यूनाइटेड नेशन से खिताब कर रहा है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो जर्नलिज़म पढ़ रहे हैं या दुनिया के मसाइल पे बात करते हैं या उनको हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये कमरा उनके लिए एक थीम रूम है कि आप यहाँ पे बैठ के वीडियोस बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, फाइट की बजाय टॉक करें ताकि ख़ुद भी समझें, लोगों को भी समझाएं और दुनिया के मसाइल के ऊपर बैठ के बात करें। तो ये उसके लिए थीम रूम है। यूनाइटेड नेशंस का जो हॉल है, मेन हॉल, ये उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे बच्चे वीडियोस बना के दुनिया के मसाइल के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Thank you for coming. रेहान अल्लाह वाला, फाउंडर रेहान स्कूल के। हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। इस रूम का नाम क्या है? Future navigator. फ्यूचर नेविगेटर क्या होता है? Future आने वाला टाइम। नेविगेटर जैसे गूगल मैप्स होता है, नेविगेटर होता है, गूगल नेविगेटर होता है, और जो नेविगेट करके ले जाता है, कैप्टन ऑफ द शिप होता है, वो सब नेविगेटर होता है। तो जो फ्यूचर में लोगों को ले जाएं वो ये बच्चे हैं। तो ये हमारे एक दोस्त हैं स्वीडन में, उनकी क्लास है, उन्होंने पढ़ानी थी, वो पढ़ा नहीं रहे तो हम पढ़ा रहे हैं। थैंक यू, कीप इट अप। सेकंड फ्लोर, ठीक है, ओके। और ये स्टूडियो है, पॉडकास्ट स्टूडियो, बहुत ही खूबसूरत। एक मेहमान और एक मेज़बान और बहुत बेहतरीन बैकग्राउंड के साथ रेहान स्कूल का पॉडकास्ट रूम। बच्चे यहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं। मेहमान भी कर सकते हैं जी, मेहमान भी कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं 5,000। किराए पे भी ले सकते हैं। स्टूडियो के बराबर ये पॉडकास्ट स्टूडियो है एक और वो रोहान का अगर कमरा आप भी कराची में रोहान रहते हैं और आपके पास पॉडकास्ट स्टूडियो नहीं है तो इसको रेंट आउट कर सकते हैं। 5,000 रुपया अदा करें और इस स्टूडियो को इस्तेमाल करें, अपनी वीडियो बनाएं और अपने प्लेटफॉर्म पे दोनों अपलोड भेजें। करें। ये एक और स्टूडियो है, यहाँ पे भी वीडियोस बनाई जाती हैं। म्यूजिक भी बच्चों को अगर शौक हो तो वो किया जाता है, ये कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, कुरान मजीद पढ़े हुए हैं बच्चे, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, समझते हैं, ट्रांसलेशन को समझते हैं। इस कमरे में रमज़ान शो हुआ करता था जो लाइव जाता था। अगर आप कराची में रहते हैं और अपना कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, इस बैकग्राउंड पे पीछे आप अपना नाम लिखिए और अपना शो शुरू कीजिए। इस स्टूडियो को आप रेंट आउट कर सकते हैं। ये मैट्स बच्चों के सिलेबस के अंदर योगा शामिल है, तो इस पे योगा करते हैं, दीगर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये भी बच्चों के पॉइंट्स में शामिल होते हैं। और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठते हैं, जो मेहमान आते हैं उनसे हम कलाम होते हैं, तो बात करते हैं। स्पीकर्स का इंतज़ाम है, पंखों का इंतज़ाम है, यहाँ पे चेयर्स लग जाती हैं। तो ये हॉल जो है कॉन्फ्रेंस के तौर पे, मीटिंग्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ना सिर्फ किया जा सकता है बल्कि किया जा रहा है। आप कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटी करते हैं और आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। इंतज़ामिया से रब्ता कीजिए और इस हॉल को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कोई भी एक्टिविटी जो कि किसी को सिखाने के काम आ रही हो, वो पब्लिक की जा सकती हो, उसको लाइव किया जा सकता हो। ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चों की एजुकेशन में हेल्पफुल हो, वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं।
ये रेहान भाई का एक प्रोजेक्ट है, म्यूचुअल फ्रेंड्स प्रोग्राम, कि आप रेहान भाई के 500 दोस्त चुरा लें और चुराने के बाद आप कनेक्ट हो जाएं। तो बहुत सारे लोगों ने रेहान भाई के 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स का टारगेट अचीव किया और ये वॉल उसी को एक्सप्लेन करती है। आप कराची में हैं या कराची आते हैं, रेहान स्कूल में नहीं आते, तो ये समझिए कि आपने कराची में एक ऐसी जगह मिस कर दी है जो बाद में पछतावे का सबब बन सकती है। आप यहाँ पे ज़रूर आइए, देखिए कि यहाँ पे कैसे जदीद तरीके से बच्चों को तालीम दी जा रही है। वो तालीम जो हमारे निसाब में, हमारे कोर्स में या निज़ाम तालीम में मिसिंग एलिमेंट है, ये उस मिसिंग एलिमेंट का एक अमली नमूना या तजर्बा आपके सामने है। बच्चे वो तालीम हासिल कर रहे हैं जो सही मानों में फ्यूचर में उनके काम आने वाली है। ऐसी तालीम जो रवायती हो चुकी है और अब वर्क नहीं कर रही है, बच्चों के फ्यूचर में उनके काम नहीं आ रही है, आप उसको ज़रूर जारी रखिए, लेकिन इस मिसिंग एलिमेंट को अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐड कीजिए। रेहान भाई से कनेक्ट हो जाइए, रेहान स्कूल से कनेक्ट हो जाइए। अभी तक रेहान स्कूल के कराची में 2 कैंपसेस हैं, इस्लामाबाद में है, खानेवाल में है और अब लाहौर में भी शुरू हो चुका है। आप अपने ज़िले में, तहसील में, यूनियन कौंसिल में, गांव में अपने स्कूल के अंदर इस सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए और बच्चों को सही मानों में वो तालीम दीजिए जो उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अपना या अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है तो आइए यहाँ पे प्रैक्टिकली, फिज़िकली अपनी आंखों से देखें। थैंक यू। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।